शांभर ब्रैत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक धनी साहूकार था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की कामना से वह हर सोमवार को भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा किया करता था और श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता था। दोपहर में वह शिव मंदिर जाता और वहां एक दीपक जलाता। साहूकार की भक्ति और निष्ठा देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह साहूकार एक सच्चा भक्त है और श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है। आप इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म के अधीन है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने आग्रह किया, नहीं, हे प्रभु, आप तो दीन बंधु हैं। आप भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं। आप इसे संतान का वरदान अवश्य दें, अन्यथा लोग आपकी भक्ति करना छोड़ देंगे। माता पार्वती के अत्यधिक आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार ने जब यह बात सुनी तो वह न तो दुखी हुआ और न ही खुश हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां आईं, लेकिन साहूकार को पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम मेरे पुत्र को काशी ले जाओ और इसकी शिक्षा पूरी कराओ। रास्ते में तुम जहां भी रुको वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। साहूकार के पुत्र और मामा यात्रा के लिए निकल पड़े। वे रास्ते में हर जगह यज्ञ और दान करते आगे बढ़े। एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह कान्हा था। राजकुमार के पिता ने यह देखकर एक चाल चली और साहूकार के पुत्र को, जो बहुत सुंदर था, दूल्हा बनाकर विवाह के मंडप में बैठा दिया। साहूकार का पुत्र सत्यवादी था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है वह मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो साहूकार का पुत्र हूँ और पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। जिस राजकुमार से तुम्हारा विवाह तय हुआ है वह कान्हा है। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने उस कान्हे राजकुमार से विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने साहूकार के पुत्र को ही अपना दामाद बना लिया और उसका विवाह अपनी पुत्री से कर दिया। इसके बाद साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां पढ़ाई शुरू की। जब साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने अपने मामा से कहा कि आज मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वह सो गया और सोते सोते ही उसके प्राण निकल गए। मामा ने जब अपने भांजे को मृत देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मामा ने सोचा, यदि मैं इस दुख समाचार को साहूकार को भेजूंगा तो वह बहुत दुखी होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को छुपा लिया। पहले की तरह यज्ञ और दान करते रहे। इधर भगवान शिव और माता पार्वती उस साहूकार पर प्रसन्न थे। जब दोनों घूमने निकले तो काशी पहुंचे, जहां साहूकार अपने पुत्र का शव रखा हुआ था। माता पार्वती ने जब उस साहूकार के पुत्र को देखा तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, इस बालक के माता पिता कितने दुखी होंगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु मैंने 12 वर्ष दी थी। माता पार्वती ने आग्रह किया, हे महादेव, आप इस बालक को जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने अपनी कृपा से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठ बैठा और शिव पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से
जीवित होने पर मामा ने खुशी खुशी बालक को लेकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें उसी नगर में डेरा डाला जहां साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। लड़की के पिता ने जब अपने दामाद को देखा तो वे बहुत खुश हुए। राजा ने अपनी पुत्री और दामाद को बहुत सारा धन और हाथी घोड़े देकर विदा किया। शाहूकार अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था। उसने पहले से ही संकल्प लिया था कि यदि उसका पुत्र 12 वर्ष की आयु में जीवित नहीं रहा तो वह अपने प्राण त्याग देगा। जैसे ही शाहूकार ने अपने पुत्र के आने की खबर सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपने पुत्रवधू और मामा को गले लगा लिया। उस रात साहूकार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने एक बड़ा भोज आयोजित किया और ब्राह्मणों को खूब दान दिया। शाहूकार ने जीवन भर सोमवार के व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया और अंत में भगवान शिव की कृपा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की।